हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी पीटी का कट ऑफ, लेकिन उसके साथ साथ दो तीन कमेंट का भी लेंगे। कुछ लोगों का कमेंट है कि व्यू के लिए वीडियो बनता है, तो ये तो श्योर है कि व्यू के लिए बनता है, लेकिन व्यू का मकसद क्या होता है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले कुछ लोगों का ये है कि सोशल मीडिया पर नोटिस आ रहा है आंसर की के लिए, इसके बारे में क्या है। और तीसरा है कि भुवनेश्वर यूसीआर का क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और क्या है कैंडिडेट एनालिसिस कम्युनिटी वाइज। तो ये हमारे तरफ से ये 15वां आरआरसी है। एक आरआरसी और बच गया है, उसको भी आज ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो है जबलपुर डब्ल्यूसीआर का। तो चलिए कोशिश जारी है। और 16 आरआरसी का मैंने पूरा कर दिया है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि फ्री पीडीएफ देना चाहिए, तो देखिए फ्री पीडीएफ तो वीडियो में आपको मिल गया, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है। बाकी आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ सा डाटा चाहिए, नकली या असली। तो चलिए कुछ डाटा में कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि डाटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा ही, क्योंकि ये डिराइव है। अब रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट में देखिए जो बात हो रहा था कि आंसर की आएगा, तो रेलवे ने बोला है, रेलवे तो ले ही लिया है कि ग्रुप डी के रिजल्ट को हम कब देंगे। तो आप समझिए कि इन्होंने लिख दिया था कि रिजल्ट को दिसंबर में हम आप देंगे। सीबीटी लेवल 1 का रिजल्ट का जो है उसको दिसंबर 22 में देंगे, जिसके लिए पीटी को हम जनवरी में कराएंगे। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन फरवरी में कराएंगे, और ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल 2023 तक देंगे। ये टाइमलाइन रेलवे ने दिया था जनरल रेलवे को, लेकिन मैं कहता हूँ दिसंबर से पहले सब कुछ होगा रिजल्ट के बारे में खास करके। लेकिन कुछ लोगों का है सोशल मीडिया पे जो डिटेल आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको हटाते हैं, चलते हैं टेलीग्राम पे क्या क्या चल रहा है लोगों का। तो रोज़ जब से रिजल्ट ख़त्म हो जाता है तब से आता है, तो यहाँ पे कोई कह रहा है 16 को आएगा, 17 को आएगा। कुछ लोग लिंक शेयर करते हैं, कुछ लोग कोई नोटिस बना के शेयर करते हैं, बोला ऐसा लिंक है। तो देखिए मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि ये अपडेट रेगुलर होता है, एक दिन एग्ज़ाम होता है उसके बाद भी रेगुलर होता है। अगर उस टाइम पे आपने कुछ खोला तो कुछ ना कुछ नया दिखता है, मैंने भी कई बार चेक किया है। और ये अपडेट होगा और जल्दी आ सकता है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हालांकि ये ऑफिशियल अभी सूचना नहीं है, जब वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा कि आंसर की कब आएगा तभी आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगा। दूसरा कमेंट था लोगों का कि व्यू के लिए वीडियो बनता है, और मैं व्यू तो कहूँगा कि व्यू के लिए तो बनता है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि व्यू के लिए अगर मैं अच्छा से बनाऊँ, अच्छा से कहूँ कि 30 कट ऑफ जाएगा, 40 कट ऑफ जाएगा, तो ये 1500 और एक 1700 और 2300 व्यू नहीं आएगी। मैं गारंटी लेता हूँ कम से कम 8 से 10 हज़ार तो आ ही जाएंगे व्यू। तो हम व्यू के लिए वीडियो नहीं, कम से कम व्यू, वो व्यू जो कैंडिडेट को हेल्प हो उसके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। बाकी लोग यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर भी रहते हैं, अपने हिसाब से कमेंट करते रहते हैं, कुछ सपोर्टर भी रहते हैं, कुछ प्रमोटर भी रहते हैं, उसकी छोड़िए। अब चलते हैं भुवनेश्वर की बात करते हैं। यहाँ पे भुवनेश्वर में चलेंगे तो भुवनेश्वर का डाटा वही बताऊँगा जो PDF हमारे पास है, और PDF की ही बात करेंगे। और इसके बाद अगला वीडियो में जबलपुर का। तो यहाँ पे देखिए हमने कैंडिडेट बाई निकाल लिया था डाटा, कैंडिडेट बाई जो डाटा निकाला था वो रेशियो में निकाल लिया, वैकेंसी और कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे टोटल का। हो सकता है किसी आरआरसी में कम हो रहा हो और किसी में ज़्यादा हो, क्योंकि ये डिराइव डाटा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। 10-20 हज़ार कैंडिडेट के रूप में कोई एक्सेप्टेंस है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ लोग RTI का रेफरेंस देते हैं वगैरह वगैरह, सब सही है, आप उसको रखे रहिए, लेकिन इससे ज़्यादा डाटा वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डाटा था उसके बाद हमें जो कैंडिडेट मिले थे, जिसकी बात करना है हमें यहाँ पे भुवनेश्वर का। तो भुवनेश्वर में टोटल 2555 वैकेंसी है, इसके लिए 3,18,000 और एब्सोल्यूट कैंडिडेट 2,93,000 कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करने के बाद है। इनका एग्ज़ाम 8 से लेकर 19 सितंबर को फेज़ 3 में हुआ था, इनके बीच में हुआ था। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब दिन एग्ज़ाम हुआ हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इनकी अगर रेशियो की बात करेंगे आपका भुवनेश्वर का, तो पूरा भुवनेश्वर का रेशियो नीचे में मिल जाएगा हमें, 1 मिनट यहाँ पे। तो 124 कैंडिडेट थे एक पोस्ट पे जब फॉर्म अप्लाई हुआ था, लेकिन जब CBT के बाद हुआ तो करीब करीब 70-72 कैंडिडेट हैं। ये 72 कैंडिडेट सभी कम्युनिटी का है, तो उसको हम ब्रेकअप करेंगे। ब्रेकअप करने के लिए वैकेंसी को पहले ब्रेकअप हमने किया, 1034 UR का, AC का 412, ST के लिए 198, OBC के लिए 653, EWS के लिए 258, और टोटल वैकेंसी 2555 को ब्रेकअप किया। उसके बाद CCA का इतना है और आपका एक सर्विसमैन का इतना है, तो 510 सीट CCA वाले ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल वैकेंसी आपको करीब करीब जो दिखेगा वो 2000 ही है एक्चुअल वैकेंसी।
क्योंकि CCA वाले इसी में से इंक्लूडेड है, वो अलग से पोस्ट नहीं है, और PWD के 105 पोस्ट अलग से है। अगर उसी रेशियो को जो RRB ने 2020 में डाटा के रूप में दिया था, उस डाटा को हम यहाँ पे ला लिए हैं, आपके लिए रख दिए हैं, और पर वैकेंसी के रेशियो में कन्वर्ट किए तो हमें ये कैंडिडेट मिले जो वैलिड कम्युनिटी वाइज अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट है, एक्चुअल नहीं कहेंगे, अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट है, वो मिल गया। उसके बाद देखेंगे कि स्टैंडर्ड रेशियो से क्या यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट है या कम है। तो ये स्टैंडर्ड रेशियो था किसका, जो 16 RRC का, उससे यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और वो कितने ज़्यादा हैं, तो करीब करीब 8500 कैंडिडेट लगभग ज़्यादा हैं उस रेशियो से, टोटल रेशियो के टर्म में। तो टोटल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको कह सकते हैं कि 122 के आसपास कैंडिडेट है पर वैकेंसी पे। तो एक मीडियम जोन है, ना ग्रीन है ना रेड है, कह सकते हैं मीडियम कटअप वाला जोन एक रहेगा यहाँ पे। उसके बाद हमने कम्युनिटी वाइज 3 गुना कैंडिडेट पीटी में जाएंगे, वो भी ला दिया। तो 3102 कैंडिडेट पीटी में जाएंगे यहाँ से यूआर से, एससी में 1236, एसटी में 594, आपका आपकी ओबीसी में कहेंगे तो 1959 यानी करीब 2000, और 774 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से पीटी में जाएंगे। उसके हमने पर वैकेंसी से रेशियो को यहाँ से डिवाइड कर लिया कि अगर यहाँ पे कैंडिडेट अगर CBT 2 के बाद इतने कैंडिडेट बच रहे हैं, CBT के बाद, CBT 2 नहीं सॉरी, CBT के बाद जो 60% कैंडिडेट लगभग हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो यूआर में जो कैंडिडेट हमें रेशियो बन रहे हैं वो करीब 10 का, 35 के आसपास एससी में, एसटी में 21 का, 42 ओबीसी में, और 7+ के आसपास हमें बन रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस में है। और टोटल इस आरआरसी में देखेंगे तो 22 का कैंडिडेट, 22 यानी 23 का बन रहा है। बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है इंडिविजुअल में, लेकिन हमें पता है भारत में रिजर्वेशन अलग अलग तरीके का है, जिसमें यूआर में कैंडिडेट दूसरे कम्युनिटी से भी आते हैं। यानी यूआर में 3% कैंडिडेट एससी से, एसटी से 1 कैंडिडेट 1%, और 50% कैंडिडेट ओबीसी से, और 10% कैंडिडेट यहाँ ईडब्ल्यूएस से यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं। जो ये डाटा हमने एनटीपीसी से निकाला है, और एनटीपीसी से निकालने के बाद ये आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे हमें डिटेल में देखेगा कि जो कैंडिडेट हैं, फाइनल कैंडिडेट जो आपके सीबीटी के बाद जाएंगे, यहाँ पे ये मैं लाता हूँ। और ये कटअप हम जो बात कर रहे हैं रेडी टू अवेलेबल और कटअप है, ये रोमार्क्स के बात है। नॉर्मलाइजेशन में बार बार कह रहा हूँ कि हर शिफ्ट का टॉपर ऊपर जाएगा, और जिसका परसेंटेज 100 के आसपास होगा, लेकिन 100 पे सारा सिलेक्शन नहीं होगा, उससे कम तक आएगा। 95 तक हमें लगता है कि यूआर का सिलेक्शन हो जाना चाहिए परसेंटाइल में, लेकिन फिर भी ये अभी कहना बहुत अर्ली होगा। हमें इतना नॉलेज नहीं है कि 95 ही होगा, इतनी डाटा भी नहीं है कि 95 पे ही होगा, लेकिन हाँ कि 100 के आसपास ही होगा, ये कटअप आप यूआर का मान लीजिए। अब यहाँ पे रो मार्क्स की बात करेंगे, जो सीबीटी के बाद यूआर के लिए चाहिए, वो हमें लगता है कि 63 से 67 तक लाना चाहिए कैंडिडेट को, क्योंकि हर शिफ्ट का टॉपर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसी के अनुसार से क्वालिफिकेशन के बाद क्वालिफाई करेगा और आगे पीटी में बढ़ेगा। और ये यूआर में कोई भी कैंडिडेट आ सकता है, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, बशर्ते एज बेनिफिट नहीं लिया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए एज बेनिफिट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देख लिए, यानी 33 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जाएंगे यूआर में, सभी मिलाने के बाद कम्युनिटी का लगभग 34 में से एक जाएंगे आपके एससी में, तो ये 52 से 56 के आसपास। उसके बाद अगर एसटी की बात करेंगे तो 21 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जाएंगे, तो 49-53 के बाद होगा। उसके बाद ओबीसी में 27 कैंडिडेट एब्सोल्यूट बच रहे हैं, बाकी यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद लगभग तो 60 से 64 यूआर का, और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का है, यहाँ अच्छा खासा संख्या 7 के आसपास दिख रहा है। घटाने के बाद जो यूआर में क्वालिफाई करेंगे तो 56 से 60 के बीच में यहाँ पे कटअप रह सकता है। तो कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि ये पे 60 से ऊपर नहीं जाएगा आपका, किसका खास करके बोल रहे हैं यूआर का। तो देखिए यूआर इस समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में है, क्योंकि हर शिफ्ट का टॉपर जाएगा, इसलिए यूआर के लिए थोड़ी सी अलग सी कंडीशन बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन कटअप स्कोर मुझे नहीं पता है, अभी एग्जैक्ट नहीं डाटा है, जिसके कारण से नहीं बता सकता। बाकी और डिटेल आएगा तो इसी शीट में अपडेट करके www.railwaylifeLP.com वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो अभी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, जब रिजल्ट आएगी, और जैसा कि आप आंसर की रोज़ बता रहे हैं उसके बाद ही। थैंक यू।